हाँ, इसलिए तब वास्तव में आप उसके घर गए, इसका मतलब है सीधे उसके घर तक। हाँ। दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक नहीं दी, दरवाजे की घंटी बजाई। घंटी को भूल जाओ। क्या तुम उससे मिलने में सक्षम थे? हाँ, उससे मुलाकात हुई। ओह मेरे प्यार, वो खुशी में नाच रही होगी। नहीं, वो चौंक गई और कहा, तुम ट्रेन से आए लड़के हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ, तुम वहाँ क्यों गए थे? मैं वहाँ सिर्फ पूछने गया था, क्या उसका नाम जुलेखा है? ओह कृपया, आप पहले से ही जानते हैं। मुझे ईमानदारी से बताओ। यह वास्तविक बात है। स्टेशन पर तो उसने मना कर दिया, लेकिन यहाँ उसने माना कि उसका नाम जुलेखा है। फिर जब उसने पूछा कि तुम यहाँ क्यों हो तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मेरा नाम यूसुफ है। वो आश्चर्यचकित हो गई होगी। हाँ, शायद। उसने मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देखा। और तब? तो फिर क्या, बस इतना ही। मैंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और निकल पड़ा। क्या तुमने कहा नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हें ये कहना चाहिए था। मैं उससे प्यार नहीं करता, मैंने बस उसकी कार और बहन को देखा। मैंने सोचा कि उसे बता दूं कि मेरा नाम यूसुफ है। क्यों भाई? अगर तुम उससे प्यार नहीं करते तो बताने की क्या जरूरत थी? मुझे नहीं पता कि, लेकिन यह मैं जानता हूं कि जब से मैंने ये कहा है, मेरा दिल अब संतुष्ट है। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? क्या मैंने इससे पहले कभी झूठ बोला है? तो अब तुम वहां नहीं जाओगे? कभी नहीं। कॉल काट दो। क्या हुआ? मैं काम कर रहा हूँ। तुम समय बर्बाद करने के लिए मुझे बेवकूफी भरी कहानी सुना रहे हो। मजीद अमजद, जागो मजीद अमजद, उठो मजीद, देखो तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो दुष्ट एक लड़की के पीछे गया है और कह रहा है, मैं उससे प्यार करता हूँ। वास्तव में? अपनी आंखें खोलो मजीद अहमद, मुझे डर लग रहा है। क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। अब बताओ, इस लड़की ने उसके कबूलनामे का क्या जवाब दिया? उत्तर, आपको लड़की का जवाब चाहिए? हाँ, नाम जानने के बाद हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तुम मुझे खुशियों की खबर ऐसे सुनाते हो जैसे एक बम विस्फोट हुआ। अच्छा, वो कैसी लड़की है, क्या उसने बताया? तो तुमने पूछा नहीं? माँ और सौतेली माँ में यही अंतर है। इसलिए सौतेली माँ एक कदम रहती है असली माँ के पीछे। मुझे तुमसे प्यार है। ठीक है। चाची ट्रेन में बैठ गई। मैंने रात की प्रार्थना के दौरान प्रार्थना की कि इंजन फेल हो जाए, अन्यथा वो सुबह होने से पहले पंजाब पार कर जाएगी। और सुनो, माँ की अभिव्यक्ति से ऐसा लग रहा था कि अली हमजा को सारी बात बता दी गई है। क्या पूरी बात? अली हमजा को माँ का वोट मिलेगा। तब अल्लाह की मर्जी से अली हमजा तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। आइए देखें। मतलब, क्या आप आत्मसमर्पण कर रहे हैं? नहीं। मैं सोच रही हूँ इनमें से सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन है, अली हमजा या इमरान मुगीस? क्या यह आपकी स्थिति है? तुम कह रहे थे कि तुम पिताजी से लड़ोगे। मुझे क्या करना चाहिए? कोई तीसरा विकल्प नहीं है। और तुम कहती थी कि तुम प्रेम विवाह करोगी। क्या हुआ उसका? मैं प्रेम विवाह करूंगी। मैं यही सोच रही हूँ, क्या मुझे अली हमजा से प्यार करना चाहिए या इमरान मुगीस से प्यार करो। अरे, मुझे याद आया कि तुम मुझे रात में जगा रहे थे। मुझे बहुत गहरी नींद आई और अगर मुझे याद है तो आप यूसुफ के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, आपने एक लड़की का उल्लेख किया। क्या बात है? बहुत देर हो गई है। क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो? मैं रविवार को स्कूल नहीं जाती और मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं सीधी उसी से पूछ लूंगी कि तुम मुझसे क्या बातें छुपा रहे हो। क्या तुमने उसे देखा है? वो बहुत ज्यादा बोल रही है। हाँ, मैं देख रहा हूँ।
वो उसे जरूर सिखा रहा होगा। यूसुफ, उसका सौतेला भाई, वो निश्चित रूप से उसका असली भाई नहीं है। ये हैदराबाद स्टेशन है। हम 2 घंटे में कराची पहुंच जाएंगे। क्या सगाई होगी? मेरा मतलब है कि अगर रिश्ता तय हो गया है, हमें लाहौर से अंगूठी खरीदनी चाहिए थी। जरूरत पड़ी तो कराची में भी मिल जाएगा। मुझे समझ नहीं आया माँ। यह अच्छी बात है। अर्ध, शायद इसकी जरूरत नहीं होगी। हाँ, क्या वो सहमत नहीं थी? उसने इससे इनकार नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे चाचा ने कौसर परवीन को हाँ कह दिया है। कौसर पावीन, आंट ऑफ जुलेखा। उस बेचारे अली मोइस की माँ। हाँ, आप बिना किसी कारण के जा रहे हैं। अगर अंकल नहीं माने तो हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। मैं वापस नहीं आऊँगा। मैंने 10 दिन की छुट्टियाँ ले ली हैं। चिंता मत करो, मैं इस बार कहीं नहीं जाऊंगी और तुम्हारी चाची ने वहीं रहने को कहा है जब तक वो आपको हाँ न कह दे। और बेटा, इस बार तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? 2 कदम आगे बढ़ें। इस ट्रेन में? इसे रोक। 2 कदम आगे बढ़ने का मतलब 2 कदम चलना नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बताओ, मैं समझ रहा हूँ। तो समझो। तो इस बार आपको जुलेखा से साफ साफ कहना होगा कि तुम उससे प्यार करते हो। और अगर उसने हाँ कहा तो सुनो, इमरान मुगीज को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मैं उसे बताऊंगा। लेकिन एक समस्या है माँ। वो मुझे नमस्कार करने के तुरंत बाद भाई कहती है। जब मैं उसे फोन करता हूँ तो वह मेरे पास आती है और कहती है हाँ अली भाई। मैं क्या कर सकता हूँ माँ? यह मुझे शर्म से मार देता है। तुम क्या लाए हो? कुछ नहीं, मैं 2 जोड़ी कपड़े लाया हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि खाने में क्या लाए हो? मैं खाने में चना और रोटी लाया हूँ। वो मुझे दो। वो कहाँ से है? कौन? यार, वो लड़की क्या किसी अच्छे परिवार से है? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो लड़की जिसे आपने आई लव यू कहा है। मुझे बताओ, उसने तुम्हें क्या जवाब दिया? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें आई लव यू के बारे में किसने बताया? मुझे कौन बताएगा, यह मेरा अनुमान है। मैं अनुभवी हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। उसका बेटा क्या करने वाला है? पिता को पहले से ही पता है कि बेटा क्या करने वाला है। वैसे यह अजीब बात आपकी माँ ने कहा है, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। क्या तुमने देखा? देखो क्या? सौतेली माँ का कदम। बकवास मत बोलो। अगर ये तुम्हारी अपनी माँ होती तो वह भी मुझे इसी तरह बताती। दरअसल वो पहले आपके चेहरे पर थप्पड़ मारती। क्या मुझे नहाना चाहिए? नहीं, सबसे पहले मुझे जवाब दो। जो कि लड़की है, वो कहाँ रहती है? उसका परिवार कौन है? उसका नाम क्या है? पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दोस्त, यह एक पुराना जवाब है। जब मैं तुम्हारी माँ से बात कर रहा था, मेरे पिता ने भी मुझसे पूछा और मैंने भी यही कहा, पापा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ तो था। मैं सच कह रहा हूँ, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, बस मुझे बताओ कि उसने तुम्हारे आई लव यू के जवाब में क्या कहा। मैं बाकी सब समझ लूंगा। पापा, सबसे पहले तो मैंने उससे कभी आई लव यू नहीं कहा। अगर मैंने ऐसा कहा होता तो वह मेरा मुंह तोड़ देती। तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छे घर से है। जाओ और नहा लो।
हमारी शादी को 25 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक हम एक दूसरे से प्यार नहीं कर पाए। अपनी पत्नी अफिया के बारे में बताइए। मैं तो पहले से ही तुमसे प्यार करता था। खैर, तुमने मुझे अपने प्यार में पड़ने नहीं दिया। जब भी मैंने सोचा जो मैं आज कहूँगा, मैं आपको प्यार करूँगा, या तो तुमने मुझे उन पलों में चोट पहुँचाई, या कौसर परवीन बीच में आ गई। शादी के 15 दिनों को छोड़कर मेरा बाकी जीवन सोचते हुए बीता, शायद आप तलाक कब लेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि 25 साल बाद मेरा तलाक हो जाएगा। मैं सही कह रहा हूँ नूर मोहम्मद, इस बार यह संघर्ष संभवतः इस तरह समाप्त हो सकता है। संघर्ष कौन पैदा कर रहा है? आप और आपकी प्रिय कौसर परवीन। 25 वर्षों के बाद कौसर परवीन का तीर निशाने पर लगा है। तो संघर्ष इमरान मुगीस और जुलेखा के रिश्ते के बारे में है। खैर, यह संघर्ष 2 घंटे में हल किया जा सकता है। 2 घंटे बाद आप क्या करेंगे? आप सोच सकते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कार्रवाई करूंगी नूर मोहम्मद। आप देखिए कि मैं रोऊंगी और मैं चिल्लाऊंगी, मैं अपनी बेटी के लिए लड़ूंगी, लेकिन मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी शादी नहीं होने दूंगी। और उसकी इच्छा क्या है? क्या वो किसी और को पसंद करती है? बोलना। वो कौन है? उसका नाम क्या है? तुम बैठो और फिर मुझसे बात करो। यह धार्मिक निर्णय है। लड़की से उसकी इच्छा पूछी जानी चाहिए। क्या आप मुझे लड़के का नाम बताएंगे या मुझे जुलेखा से पूछना चाहिए? नमस्कार प्रिय चाची, अभिवादन। नमस्ते अली भाई, अभिवादन। मेरे प्रियतम, मेरे प्यार, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कैसे हो भाई हमजा? मैं अच्छा हूँ। अरे कलसूम अख्तर, तुम यहाँ अचानक आ गए। बेटा कैसे हो? नमस्ते चाची। नमस्कार, ईश्वर आपका भला करे। स्वागत है भाई, आप बहुत दिन रुकेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, हम साथ मिलकर आनंद लेंगे। अंदर आओ, अपना सामान एक तरफ रखो। तुमने क्या कहा कि तुम उससे प्यार नहीं करते? यही है ना? हाँ, मैंने 3 बार कहा है। आप 3 समय की पवित्रता नहीं जानते। आपको ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तुमने उसे क्यों ढूंढा? तुम उसके घर क्यों गए और उससे कहा कि तुम्हारा नाम यूसुफ है? यार, मैंने सोचा कि मुझे उसे बता देना चाहिए। मुझे इस बात पर गुस्सा आया कि उसका नाम जुलेखा क्यों था। क्या? तो फिर तुम्हारा नाम यूसुफ क्यों है? भाई रे, हाँ, चाय। कसम खाओ कि तुम उससे फिर कभी नहीं मिलोगे। देखना, मैं जानता था आप कसम नहीं खाएंगे, क्योंकि आपको उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। और जब तुम्हें मालूम हुआ कि उसका नाम जुलेखा है, तुमने सोचा कि वो तुम्हारे लिए पैदा हुई है। तुमने क्या बताया? उसके पिता क्या करते हैं? मुझे नहीं पता कि वह क्या करता है, लेकिन मुझे पता है कि उसकी दाढ़ी है। आपने ये कब बताया? मैंने आपको बताया, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे बहुत फर्क पड़ता है। धार्मिक लोग भी हैं, वे जांच करते रहते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें कुछ भी गलत करते हुए पकड़ लिया तो तुम मर जाओगे। आओ दोस्त, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, और हाँ, मैं उससे प्यार नहीं करता। तो फिर इसी पर टिके रहो और साहस के साथ शपथ लें, क्योंकि मेरे मित्र, उससे मिलने जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। भाई रे, हाँ, यह मिठाई। 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 मैंने इसे अपने लिए बनाया है, सोचा तुम्हें भी दे दूं।
चलो भी। जानते हो नूर भाई के इस पर मैं इतनी जल्दी क्यों आ गई? हमें खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। एक काम कर, बोलते समय अपने मन में कुछ भी न रखें। अब बताओ तुम जल्दी क्यों आई हो? कुछ पूछने के लिए। फिर पूछो। देखो भाई, फिर मैं कोई इनकार नहीं सुनूंगी। क्या यह पूछने का कोई तरीका है? बस उससे तुरंत पूछो कि वह तुम्हें दे। देखो मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। कोई भी कोई बहाना नहीं बनाएगा। बहन, जो चाहो मांग लो और ले लो। आप देखें, दिल से दिल का जुड़ाव। वो बहुत शर्मा गई। शर्मा गई? आप क्या बात कर रहे हैं? वो इस तरह क्यों शर्माएगी? अगर बात उसके दिल में है तो भगवान ने भी उसके दिल में भेजा होगा। जब परमेश्वर निर्णय लेता है तो वो लोगों के हृदय में चीजें डालता है। कलसूम अख्तर, भाषण मत दो, सीधे बात करो। ठीक है, जुलेखा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है ना? फिर उसे उसके घर भेज दो। और उन्हें कराची में रहना भी पसंद है। वो कह रहा था कि शादी के बाद वो यहीं बस जाएगा। उन्हें कई प्रस्ताव भी मिले हैं। जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करो और यहाँ से चले जाओ। भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। मुझे भी यहाँ एक घर मिलेगा और मैं अपना लाहौर वाला घर किराए पर दे दूंगी। अच्छा विचार। तो क्या ये तय है? क्या बात है? लो, क्या तुम नहीं समझे? ठीक है, अब यहाँ से जाओ अगर तुमने खाना खा लिया है। क्या अब तुम्हें समझ आया? मैं समझता हूँ कि आप बात कर रहे थे जुलेखा की शादी और उसके बीच में आपने अली हमजा की नौकरी के बारे में बात करना शुरू कर दिया और कराची शहर में उनकी बस्ती। दोनों ही अच्छे विचार हैं। कुआ, आप अली हमजा की शादी की योजना कब बना रहे हैं? जब भी तुम कहते हो। आप जानते हैं कि वे दोनों चचेरे भाई हैं। वे एक दूसरे से लगाव रखते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उन दोनों को एक दूसरे की शादी में शामिल होना चाहिए। इसलिए हमें दोनों को 2 महीने के अंतराल के बाद शादी करने दिया जाए। मेरा मतलब है 2 महीने बाद जुलेखा की शादी है। ठीक 2 महीने बाद अली हमजा की शादी हो जाएगी। अगर यदि 2 महीने बाद आपको कोई आपत्ति हो तो आप अपनी बहन से परामर्श कर सकते हैं। वो जो भी कहती है हम ऐसा करेंगे। भगवान का शुक्र है, हम आपके आभारी हैं हमारे प्रिय स्वामी। आपने हमारे परिवार को खाने के लिए अच्छा खाना दिया। कम से कम खाना तो खाओ। इमरान मुगीस, क्या वह भी आया है? वो नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो आएगा। तो क्या पिताजी ने चाची को मना कर दिया है? उसने इनकार नहीं किया। उसने चाची के चेहरे पर हथौड़ा मार दिया। पापा ने चाची के मुंह पर हथौड़ा मार दिया। मेरा मतलब ये है कि उसने चाची को हमेशा के लिए मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि जुलेखा की 2 महीने बाद शादी है। किसके साथ? इमरान मुगीस के साथ। और कौन? तुम क्यों हंस रहे हो? क्योंकि मैं इमरान मुगीस से शादी नहीं करूंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हें गौरैया बनाकर अपने पिंजरे में डाल देगा। मुझे मत डराओ। अरे अरे, हे भगवान, रुको रुको। तो क्या आप अली हमजा से शादी करना चाहती हैं? आप बताइए, मुझे अली हमजा के साथ क्या करना चाहिए? अगर मैं अली हमजा के साथ ऐसा करूं तो मैं आजाद हो जाऊंगा, जिससे मैं नहीं चाहती। जुलेखा, अब तुम फिसल रही हो। लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। दुआ कीजिए कि मुझे अली हमजा से प्यार हो जाए। पिता आपसे नफरत करने लगेंगे। हाँ, वो करेगा, लेकिन कम से कम कोई तो मुझे बताए कि मुझे क्या करना है।
एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। हाजरा, मैं खाई में कूदने की बजाय कुएं में कूदना पसंद करूंगी। रोना बंद करो, अपने आंसू पोंछो और देखो, अब अगर वह तुम्हें फिर से डांटे या मना करे या गुस्से में तुम्हें यहाँ से चले जाने को कहता है, आप हिम्मत नहीं हारेंगे। आप अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। मैं जिद्दी हो जाऊंगी। यदि आवश्यक है उससे अनुरोध करें, सबके सामने उसके पैरों में बैठो, कहो कि तुम जुलेखा का रिश्ता लिए बिना नहीं जाओगे। मैं ये तो कहूँ कि लेकिन अगर वो फिर भी सहमत नहीं हुई तो? यहाँ तक कि उसके पिता भी सहमत होंगे। तुमने मेरी जिद नहीं देखी, उसने इसे देखा है, लेकिन आपको अली हमजा को भी समझाना चाहिए। वह उसे अली भाई कहती है और वह चुपचाप सुनता है। बहन, मैंने उसे समझा दिया है। मैंने उससे कहा है कि वो उस लड़की से संबंध बनाए। मैं चेतावनी दे रही हूँ, रिश्ते बनाने की बात भी मत करो। अगर उसे पता चल गया तो वह धार्मिक आदेश देगा, वह अनैतिकता के नाम पर हत्या करेगा। अरे बाप रे! लेकिन इससे डरो मत, मैं यहाँ हूँ। बहन, तुम कहाँ हो? मेरे अली हमजा के खिलाफ धार्मिक आदेश, लेकिन मैं तुम्हें कहीं नहीं देख सकती। मैं जब बोलूंगी तूफान और गड़गड़ाहट होगी। अगर मैं श्री शेख के पैरों को कांपने न दूं, तो फिर मुझे लेडी आफिया मत कहो। रोड़ी से कराची जाने के लिए ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से तैयार है। भाई, कृपया कोई रास्ता बताओ। अरे अरे लड़की तुम कौन हो? अच्छा छोड़ो, तुम कौन हो, कैसे आए हो इस डिब्बे में? गलती से, मुझे नहीं पता था कि शादी की बारात आ रही है। ये शादी की बारात है। नीचे उतरो। मैं नीचे कैसे उतर सकती हूँ? ट्रेन अब तेज चल रही है। आप कहाँ जाएंगे? कराची। कराची, रुपया अगले स्टेशन पर 40 मिनट में उतरेगा। मैं वहाँ उतर जाऊंगी। बैठ जाओ। मुझे कहाँ बैठना चाहिए? यहाँ कोई खाली सीट नहीं है। अपना बैग जमीन पर रखिए और उस पर बैठ जाएं। मैं अपने बैग पर कैसे बैठ सकता हूँ? वहाँ तो मिठाइयाँ हैं। इसमें ये बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं यहीं खड़ी रहूंगी। ठीक है, जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन इस समय आपको इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। हाँ, जैसे कि मुझे पता है कि लड़कियाँ नहीं। आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। मेरी सलाह पर अमल करो। हाँ। यूसुफ, तुम्हें उठकर सो जाना चाहिए। सुनो, तुम्हारा नाम यूसुफ है? नहीं।
अंदर आ जाए। तुम्हारी माँ मुझसे कह रही है कि आपको इमरान मुगीस पसंद नहीं है। हाँ, हाँ मतलब? इसका मतलब है कि मैं उसे पसंद नहीं करती। तो इसका मतलब है कि आप किसी और को पसंद करते हैं। हाँ, हाँ मतलब? हाँ, बताओ उसका नाम क्या है? मुझे नाम बताओ। यूसुफ। कहाँ? हाँ, क्या आपके पास बीमारी की कोई गोली है? तुम बीमार हो? मैं बीमार नहीं हूँ, यूसुफ बीमार है, वो बदनसीब ठीक नहीं है। मैं जाकर कमरे की जांच करती हूँ। आपको ये पता चला क्या? नहीं, नहीं। ठीक है, मैं दुकान से ले आता हूँ, अभी चाय मत देना। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ बुखार की गोलियां दो। वाह मेरे दोस्त, तुम मेरी सेवा कर रहे हो। अपनी आंखें खोलो, मैं मदीहा हूँ। भाई बुखार की गोलियां लेने गया है। आपको तेज बुखार है, मुझे लगा कि इससे आपको मदद मिलेगी। उठो मत। लेकिन कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में कई बार घायल हुई थी। तुमने मुझे पट्टी बांध दी। मैं अब एहसान वापस कर रही हूँ। क्या तुमने खाया? मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि लेकिन कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें भूख लगी है? नहीं। आप कब से बीमार हैं? कल रात से। तुम बारिश में भीग गए होंगे। हाँ, खिड़की खुली थी। मदीहा, मुझे ये पसंद नहीं। क्या? दादाजी दवाइयाँ खरीदने गए हैं और तुम ये सब कर रहे हो। ये सब मतलब? कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। बताया तो। मैं तुम्हारा उपकार चुका रही हूँ। मैंने आपके नए गाने की धुन सुनी है। इसमें राग है। यही है ना? हाँ, लेकिन पहले कोई राग नहीं था। लेकिन अब मुझे लगता है कि बिना धुन के कोई गीत नहीं हो सकता। उसी तरह से कि प्रेम के बिना जीवन नहीं है। क्योंकि प्रेम जीवन में एक राग की तरह है। यही है ना? हाँ, क्या आपने किसी से प्यार किया है? सच बताओ। तुम मेरे दोस्त की बहन हो। दोस्त की बहन भी दोस्त हो सकती है। क्या हुआ? दादाजी आ गए हैं। इसलिए
तो उसे ये पसंद नहीं आएगा कि मैं यहाँ आई हूँ। क्या तुमने नहीं देखा, जब तुम घर आते हो तो वो दरवाजा बंद कर देता है। हमजा भाई, यहाँ क्यों खड़े हो? मैं आपका इंतजार कर रहा था। सम्मानपूर्वक बात करना। अब इज्जत से क्यों बात कर रहे हो? पहले तो मेरा नाम लेते थे। बताओ, तुम इंतजार क्यों कर रहे थे? तुमने मुझे बाहर क्यों नहीं बुलाया? मैं तुम्हें कैसे न कह सकता हूँ? हर कोई इसके बारे में जान जाएगा। तुम मुझसे छुपकर मिलना चाहते थे। क्या हमें ऊपर जाना चाहिए? हाँ। आना। क्या तुमने बहन को देखा? क्या? दोनों ऊपर चले गए। दोनों कौन? जुलेखा और अली हमजा। लेकिन किस लिए? लो। तुम छिपकर क्या करना चाहते थे? बातचीत। फिर बात करो। सबसे पहले मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी भाई नहीं कहोगे। क्यों? हम दोनों शादी करने वाले हैं। नहीं, किसी ने आपसे झूठ बोला है। लेकिन यह संभव है। किसी ने मुझे यह नहीं बताया। माँ ने कहा है कि, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, चाचा की अनुमति से। क्या आप इसका अर्थ जानते हैं? कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे के साथ संबंध विकसित करें। एक रिश्ता? मेरा मतलब ये है कि एक चक्कर। ठीक है, अफेयर मत करो। चाचा से कहो कि तुम हमजा के अलावा किसी और से शादी नहीं करोगे। क्या आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन जब मैं लाहौर से निकला तो मुझे उस समय हल्का बुखार था। सुना है बुखार प्यार का पहला लक्षण होता है। क्या इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति प्यार में पड़ने के बाद बीमार पड़ जाता है? मैंने यही सुना है। तो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। मैंने यही कहा। इसके बारे में सोचो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने सोच समझकर आपसे बात की है। और माँ ने साफ कहा, अब हम लाहौर छोड़ चुके हैं तो जुलेखा को भी साथ लाएंगे। क्या माँ ने ऐसा कहा? हाँ बिल्कुल। और आपने क्या कहा? मैं पहले से ही इस बारे में सोच रहा था। और जब माँ ने इसके बारे में बात की, मैंने कहा जैसी आपकी इच्छा। अच्छा। लेकिन अब गेंद आपके पाले में है। अब आप तय करें कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? पहले मुझे आपके प्यार पर विश्वास करना होगा। तो आपने अभी तक इस पर विश्वास नहीं किया है। थोड़ा सा। लेकिन प्यार में थोड़ा विश्वास काम नहीं करता। रिश्ते की शुरुआत में ऐसा ही होता है। थोड़ा विश्वास है, थोड़ा अविश्वास है। अरे नहीं, प्रेम पूर्ण विश्वास से शुरू होता है। पूरे विश्वास के साथ। जब एक दूसरे से जीवन मांगता है तो दूसरा जीवन देता है और कहता है कि यह मेरा जीवन है। जान देने से क्या फायदा? प्रेमी तो चला जाएगा। लड़की किसी और से शादी कर लेगी और वह अपने पति को बताएगी और हंसेगी। भगवान उसे आशीर्वाद दे कि एक आदमी मेरे लिए मर गया। अरे नहीं, मैं तुमसे ऐसा नहीं कहूँगी। मरा नहीं, इसके बजाय उसे मार डालो। क्या? इमरान मुगीज की हत्या। क्या तुम पागल हो? आप प्रेमी को एक बेरहम हत्यारा समझते हैं। तुम्हें पता है कि तुम्हें प्रेम का अनुभव नहीं है। प्रेम हिंसा का दूसरा नाम है। मुझे समझाने दो। प्यार में क्या होता है? क्या होता है? एक आदमी किसी के लिए अपनी जान दे देता है। वो अपना पूरा दिल उस व्यक्ति को दे देता है। अगर वो उसे नहीं देखता, वो तुरंत मर जाता है। अगर वो कहीं जाती है, ऐसा लगता है कि दिल रुक जाएगा। हाँ, मैं सब कुछ समझता हूँ। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। जाओ और देखो कि जीवन को खोना और मृत्यु को प्राप्त होना क्या होता है। हमजा भाई, हर जगह हिंसा है। भाई? यह ऐसा है। अगर तुम हत्या करने को तैयार हो तो मैं भी तुम्हारे लिए तैयार हूँ, वरना तुम मेरे भाई ही रहोगे।